ओके। हाँ जी बेटा, आज सेकंड लेक्चर है, ठीक है, रेशो एनालिसिस का। तो अकाउंटिंग रेशियोज मैंने कहे थे चार टाइप्स के हैं: लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड टर्नओवर। ठीक। अब जो सबसे पहला रेशो है ना, लिक्विडिटी रेशियोज, इसका एक लिस्ट है अपना। क्या है? अपना लिस्ट है। लिक्विडिटी रेशियो में सबसे पहला रेशियो जिसे आप कहते हैं करंट रेशियो, क्या कहते हैं? और ये किसके बराबर है? इसकी अपनी फॉर्मूला होगी। करंट रेशियो इज इक्वल करंट एसेट्स करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। क्या बेटा? व्हाट इज द फॉर्मूला? करंट रेशियो किसके बराबर है? करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। पढ़ाया करंट एसेट, पढ़ाया करंट लायबिलिटी। तो इजी है ना ये कैलकुलेट करना। सो करंट रेशियो किसके बराबर है? करंट एसेट डिवाइडेड बाय, टफ। ओके। दूसरा, सेकंड वन, यू कॉल दैट क्विक रेशियो। क्या बेटा? इसकी भी एक फॉर्मूला होगी। सर क्विक रेशियो किसके बराबर? कौन सा बेटा? क्विक रेशियो। क्विक रेशियो बराबर है क्विक एसेट्स, क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, डिवाइडेड बाय। सर हमने कल पढ़ा करंट एसेट करंट लायबिलिटी, लेकिन क्विक एसेट नहीं पढ़ा। क्विक एसेट, हाँ। अब देयर कम्स टर्म दैट इज क्विक एसेट। कौन सा बेटा? ये क्विक एसेट किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है टोटल करंट एसेट, टोटल करंट एसेट। उसमें से आप माइनस करें स्टॉक और माइनस करें प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। डरना नहीं है, बहुत इजी है। मैं कहूंगा करंट रेशियो, क्वेश्चन आपको कहेगा कैलकुलेट करंट रेशियो। क्या करंट रेशियो की फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट। ठीक। कैलकुलेट क्विक रेशियो। क्विक रेशियो किसके बराबर? क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। इज इट क्लियर? क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। हाँ सर, क्विक एसेट किसके बराबर? करंट एसेट, जितने भी सारे करंट एसेट है उसमें से आपने माइनस क्या करना है? स्टॉक माइनस करना है, और क्या माइनस करना है? प्रीपेड एक्सपेंसेस। इज इट क्लियर? टफ मत लगा बेटा, टफ मत लगा। चलो क्वेश्चन कर ले हम, क्वेश्चन कर ले। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम उठाते हैं, आपने लिखा होगा आई होप। ठीक। करंट रेशियो, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो किसके बराबर? हाँ, इस क्विक रेशियो का दूसरा नाम है बेटा, क्विक रेशियो है ना, इसका दूसरा नाम है एसिड टेस्ट रेशियो। क्या बेटा? एसिड टेस्ट रेशियो। कितने हो गए? दो। और तीसरा नाम है इसका लिक्विड रेशियो। क्या बेटा? क्विक रेशियो के कितने नाम है? तीन। फर्स्ट वन इज क्विक रेशियो, सेकंड वन इज एसिड टेस्ट रेशियो, थर्ड वन इज लिक्विड रेशियो, थर्ड वन इज। टफ लगा? ओके, बताइए करंट रेशियो किसके बराबर? करंट एसेट डिवाइड बाय, बताइए क्विक रेशियो किसके बराबर? क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। हाँ सर, क्विक एसेट कैसे निकाले? क्विक एसेट, आपने करंट एसेट निकाला होगा, उसमें से माइनस क्या करना है? स्टॉक। और क्या माइनस करना है? प्रीपेड एक्सपेंसेस। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सो करंट रेशियो पता है आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव कैलकुलेट करंट रेशियो। क्या कह रहा है? कैलकुलेट करंट एसेट कितना दिया है, करंट लायबिलिटी क्या दिया है? 2 लाख। हमें क्या कैलकुलेट करना है? करंट रेशियो। देखिए बेटा, सॉल्यूशन में ऐसे लिखेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। क्या निकालना है बेटा? प्लीज बेटा बात कीजिए मेरे साथ। करंट रेशियो बताएंगे किसके बराबर है? करंट एसेट डिवाइडेड बाय, बताइए बेटा, डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी।
बताइए करंट एसेट कितना है? 4 लाख। बात कीजिए ना, कितना है? 4 लाख। ओके, करंट लायबिलिटी दिया है ना, कितना है? 2 लाख। ओके, 4 लाख डिवाइड बाई 2 लाख, क्या आया बेटा आंसर? 2। इस 2 को आप ऐसे लिख सकते हो, 2 टाइम्स क्या बेटा? 2, या तो ऐसे, या आप लिख सकते हो 2:1। क्या? अब आप तक है, आप 2 टाइम्स लिखोगे या 2:, सर ये 1:1 का मतलब क्या है? अगर ये 1 रुपए है, ये 2 रुपए है, कुछ नहीं, जो आंसर निकलेगा ना उसके आगे लगाना है 1। क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे? टाइम्स के हिसाब से कि 1 के हिसाब से? 2 टाइम्स या 2:1। टफ लगा जी? समझ आया? कॉपी इट। लेट्स टॉक ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर। फॉर्मूला क्या है करंट रेशो की? करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। ओके, वी हैव अनदर क्वेश्चन। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है, आप चेक कीजिएगा। सो चेक कीजिए बेटा, कैलकुलेट करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। मेरी तरफ देखिए बेटा, कैलकुलेट करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। आपके नोट्स पे क्वेश्चन है ये। कैश दिया है, कैश क्या है? बात कीजिए बेटा, कैश क्या है? ओके, कैश है करंट एसेट। स्टॉक क्या है? वेरी गुड। ओके, डेटर क्या है? मिशनरी क्या है? मार्केटेबल सिक्योरिटी। क्रेडिटर करंट लायबिलिटी। प्रपोज डिविडेंड। और ये है फिक्स्ड एसेट। हमें फिक्स्ड एसेट के साथ कुछ नहीं करना है, समझ आया? अब जैसे मैं क्वेश्चन करूंगा वैसे ही आप करेंगे सॉल्व। आपके मन में आएगा सर पहले हम वर्किंग करेंगे उसके बाद, ठीक है, लेकिन नहीं, जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा वैसे ही करोगे आप। जो तरीका आपको इस वक्त आता होगा ना, हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो तरीका मुझे 18 साल पहले आया था और जिसको मैंने रिजेक्ट किया। समझ आया? ठीक है, चेक कीजिए। सो सोल्यूशन में हमें क्या निकालना है सबसे पहले? बताइए बेटा। हमें निकालना है पहले करंट रेशियो। बेटा क्या निकालना है? करंट रेशियो किसके बराबर? बात करेंगे आप मेरे साथ। करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। इज इट क्लियर? करंट रेशियो किसके बराबर है? करंट एसेट डिवाइड बाय। नाउ यू हैव टू, इससे पहले करंट एसेट दिया था, अब आपने क्या करना है? करंट एसेट निकालना है। करंट एसेट, वो तो आपको पता है। अब जिसने लर्न नहीं किया, मैं क्या करूं? समझ आ रहा है? मैंने आपको लिस्ट दिया, पहले दिया ना लिस्ट, अदरवाइज मैं कहता आपने 11th में पढ़ा है, कह सकता था ना? नहीं। अब बताइए, सबसे पहले हम यहां पे निकालेंगे करंट एसेट। क्या निकालेंगे? ठीक, यहां पे निकालेंगे करंट एसेट और यहां पे निकालेंगे करंट लायबिलिटी। बताइए सबसे पहले क्या है बेटा? कैश। कैश क्या है? ये बात कीजिए मेरे साथ, कैश क्या है? पढ़ाया, पढ़ाया कल। ओके, कैश कितना बेटा? बताइए। स्टॉक, स्टॉक कितना? ओके, डेटर क्या है? करंट एसेट। यू मस्ट नो इट, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डेटर बेटा कितना है? 10,000। इसके बाद है मशीनरी। क्या मशीनरी ले? मत लेना है। क्यों? ये फिक्स्ड है। ये फॉर्मूला क्या है हमें? करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। इज इट क्लियर? ओके, बता दीजिए डेटर के बाद देयर इज मार्केटेबल सिक्योरिटी। व्हाट इज द अनदर नेम? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, है ना? याद रखना। सो मार्केटेबल सिक्योरिटी बताएंगे बेटा कितना है? 30,000। ठीक, अब इसके बाद है क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या है?
तो करंट लायबिलिटी में लेंगे। बताइए बेटा क्रेडिटर कितना है? 30,000। इज इट क्लियर? इसके बाद है प्रपोज डिविडेंड। पढ़ाया मैंने। प्रपोज्ड डिविडेंड हाउ मच माय डियर? 20,000। नाउ देयर इज लैंड लेना है इसमें। हमें क्या लेना है? करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। वेरी गुड बेटा। इसका टोटल और इसका टोटल, ये आता है 60-70, ये आता है 1 लाख, और ये कितना आता है? 50,000। टफ मत लगा, समझ आया? अब करंट एसेट कितना लिखेंगे? 1 लाख। करंट लायबिलिटी क्या है बेटा? 50,000। तो व्हाट इज द आंसर? 2 times. Is it clear? Tough laga? Okay, now we have to find out quick ratio as well. We have to find out, okay, quick ratio किसके बराबर बेटा? अगर आप बताएंगे ना क्विक रेशियो किसके बराबर, दैट इज इक्वल क्विक एसेट ओवर, बेटा क्विक एसेट ओवर करंट लायबिलिटी। इज इट क्लियर? नाउ माय डियर सर, क्विक एसेट तो नहीं दिया है, पर करंट लायबिलिटी आपने कैलकुलेट की ना आपने? कितना वो लिखेंगे। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, क्विक एसेट किसके बराबर? बताइए बेटा, अभी अभी कहा था क्विक एसेट जो है वो बराबर है टोटल करंट एसेट माइनस क्या करेंगे? स्टॉक। और माइनस क्या करेंगे? जब आप स्कूल में जाएंगे ना वो कहेंगे माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंस, वो ब्रैकेट रखते हैं यहां पे, माइनस माइनस। मैंने ऐसे नहीं दिखाया, ठीक है? समझ आ रहा है? करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। बताइए करंट एसेट कितना है? 1 लाख। डरे ना? अब स्टॉक भी दिया है ना इसमें 50,000। क्या प्रीपेड एक्सपेंस दिया है? दैट इज नील। 1 लाख माइनस 50,000, बात कीजिए कितना आया? 50,000। 50,000 डिवाइड बाय 50,000, व्हाट इज दैट? साथ क्या रखे? टाइम्स, ठीक है? या 1:1। समझ आया? और पहले समझाऊंगा ना, जो आपको आंसर निकलता है ना उसका मतलब है क्या? व्हाट इज द आंसर? इसका मतलब है जो ऊपर है ना वो ट्वाइस है नीचे से। क्या ये कितना है? 50। ये कितना है ना ट्वाइस इसका। तो इसका मतलब है ये ट्वाइस है जो नीचे। न्यूमरेटर इज ट्वाइस ऑफ डिनोमिनेटर। ना 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 तेज कोई। आपको आंसर क्या आया? 2 टाइम्स। अच्छा इससे पहले था ना क्वेश्चन, आंसर क्या आया? ये कितना था? 4। ये क्या था? 2। ये है ना ट्वाइस इससे, तो इसका मतलब है जो ऊपर वाला है वो 2 टाइम्स है। टफ लगा? नहीं समझना ये, ठीक? ओके, ये क्या आया? 2 टाइम्स। 2 टाइम्स का मतलब क्या है? जो ऊपर वाला है वो इसका दुगना है। ये क्या आया? 1 टाइम्स। इट मीन्स अगर ये 1 है ये भी 1 है। ये 2 आया, इट मीन्स अगर ये 1 है ये 2 है, ये 5 है ये 10 है। ठीक, ख्याल रखिएगा इस बात का। चलिए पहले बेटा जी, ओके, क्वेश्चन करने से पहले आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए। आप while calculating current ratio, loose tools is not considered in current history। समझ आ रहा है क्या मैंने कहा? while calculating, बेटा क्या? while calculating current ratio, loose tools is not considered as
करंट एसेट। समझ आया बेटा? इन अदर वर्ड्स आपको लूज टूल्स करंट एसेट नहीं मानना है। बस क्या बेटा? आपने लूज टूल्स करंट एसेट नहीं मानना है, मगर कब? जब आपने कैलकुलेट क्या करना होगा? करंट रेशियो। इज इट क्लियर? अब बता दीजिए मुझे, करंट रेशियो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? ये आप लिखेंगे। इज इट क्लियर? बताइए बेटा, करंट रेशियो किसके बराबर? बेटा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ करंट रेशियो? करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट डिवाइडेड बाय, बेटा डिवाइडेड बाय बेटा करंट लायबिलिटी। ये बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है आप निकाले करंट रेशियो। करंट रेशियो की फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट डिवाइड बाय, ओके। अब बता दीजिए सबसे पहले मुझे, कैश इन हैंड क्या है? बात कीजिए ना मेरे साथ। कैश इन हैंड क्या है? करंट एसेट, ओके। इन्वेंट्री करंट एसेट, ट्रेड रिसीवेबल, लूज टूल्स नहीं लेना, कंप्यूटर बिल्स रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल, ओवरड्राफ्ट। टफ लगा ना? लिस्ट बनाइए। ऐसे हमने लिखा करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, फिर यहां पे ऐसे, और यहां पे आंसर आएगा, और यहां पे हम निकालेंगे वर्किंग कि करंट एसेट किसके बराबर? करंट एसेट, और क्या निकालेंगे बेटा? करंट लायबिलिटी। बताइए बेटा, करंट एसेट में क्या क्या? सबसे पहले वी हैव कैश इन हैंड। व्हाट इज इट? बेटा कैश इन हैंड कल पढ़ाया था मैंने ये। कैश इन हैंड बेटा कितना है? 8000। वी हैव इन्वेंट्री। बेटा इन्वेंट्री का दूसरा नाम क्या है? शाबाश। बेटा कितना है इन्वेंट्री? ओके। वी हैव ट्रेड रिसीवेबल। वी हैव ट्रेड रिसीवेबल। बेटा कितना है? 11,000। लूज टूल्स नहीं लेना है। Now we have computer, that is fixed asset. Now we have bills receivable. We have, how much it is? 6,000. Okay. We have trade payable. What is it? Trade payable. How much that is? We have overdraft. Overdraft कितना है बेटा? अब बता दीजिए, इसका सम अप करें। ये कितना आ रहा है? 34,000। और ये कितना आ रहा है? आप पाएंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस में 2 times करंट रेशियो। द रीजन इज when the company's position of current ratio is 2:1, it is satisfactory. हम मानते हैं कंपनी की अच्छी पोजीशन है। क्या कल मैंने कहा ना, हम यहां पे चेक करेंगे हम आगे जा रहे कि पीछे जा रहे। जब आपका करंट रेशियो निकलेगा 2:1, इसका मतलब है इनकी शॉर्ट टर्म पोजीशन अच्छी है। क्या? इनकी शॉर्ट टर्म पोजीशन अच्छी है। अब बताइए बेटा कितना आया ये? 34,000। और ये कितना आया? दिस डिवाइड बाय दिस 2, या लगा सकते हो 2:1 या 2 times। और इस 2 का मतलब क्या है? जो करंट एसेट है वो ट्वाइस है करंट लायबिलिटी के। इज इट क्लियर? टफ मत लगा, टफ मत लगा। और कंपनी की पोजीशन कैसी है? अच्छी, मगर कौन सी पोजीशन? शॉर्ट टर्म पोजीशन। कॉपी करे बेटा। नाउ
हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, देखो आज तलाया साफ कर, आज क्वेश्चन डिपेंड था लिस्ट पे, तो लिस्ट हमने कल पढ़ा ना कल, करंट एसेट का लिस्ट पढ़ा, करंट लायबिलिटी का लिस्ट पढ़ा, इनफैक्ट मैंने याद भी कराया था आपको, ठीक है। अब पॉइंट इज देयर जो आज का है, नेट डेटर्स, क्या बेटा, नेट डेटर्स, आपको क्वेश्चन में आएगा नेट डेटर्स, व्हाट डज इट मीन, इट मीन प्रोविजन डेटर माइनस प्रोविजन फॉर डेटर्स, क्या बेटा। पहले मैं आपको बताऊं कि हम पहले ये माइनस नहीं करते थे, क्या पहले माइनस नहीं करते हैं, अब बहुत सारे ऑथर्स वो क्या करते हैं, वो अब ये माइनस करते हैं, सो हम भी उसी के साथ जाएंगे, हम भी माइनस करेंगे, वरना हम ये माइनस नहीं करते थे। इज इट क्लियर, समझ आ रहा है, ठीक है। सो नेट डेटर्स किसके बराबर है, डेटर्स माइनस प्रोविजन फॉर डेटर्स, सिंपल सा पॉइंट है, क्या है बेटा, किसके बराबर, डेटर को माइनस क्या करेंगे आप, प्रोविजन फॉर डेटर, ठीक। फिर से बताइए नेट डेटर किसके बराबर, डेटर माइनस, आपने लिखा है, हो गया, ठीक है, लिखिएगा। नाउ वी हैव आवर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, हमारे पास क्वेश्चन है, याद रखना बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल, दैट इज डेटर, ट्रेड रिसीवेबल है ना डेटर, प्रोविजन फॉर बैड डेट 3000, ये क्या करेंगे इसे, हो गया, ठीक। टफ लगा कि नहीं समझा, ट्रेड रिसीवेबल मींस डेटर कितना है वो 33, प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना है, सो 33 माइनस 3, दैट इज योर डेटर, ठीक। इसके बाद कह रहा है स्टॉक ट्वाइस ऑफ नेट डेटर, जितने आपके नेट डेटर है ना 30, उसका ट्वाइस दैट इज 60, ठीक। कैश इन हैंड करंट एसेट, ओके। एडवांस टू सप्लायर, अगर हम एडवांस देते हैं ना किसी को, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड दैट्स करंट एसेट, सो एडवांस टू सप्लायर आप करंट एसेट में ऐड करेंगे, ठीक। समझ नहीं आया, एडवांस टू सप्लायर, एडवांस टू सप्लायर कौन इंसान होता है, जो हमें गुड्स देता है, जो हमें गुड्स, अब हमने उसे एडवांस दिया है, अगर एडवांस दिया है तो वो एसेट है, क्या है, ठीक। ट्रेड पेएबल करंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लायबिलिटी, शायद याद नहीं है, आउटस्टैंडिंग इनकम करंट एसेट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट, इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड, इसे को नहीं लेना, मैंने कहा था ना कल, करंट का फिक्स्ड में हुआ खत्म, कहा था, ओके। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है, करंट रेशियो, क्या निकालना है, तो मैं यहां पे लिखूंगा बेटा, आप चेक कीजिए, मैं लिखता हूं करंट रेशियो, करंट रेशियो इज इक्वल करंट एसेट बेटा ओवर करंट liability, current asset over current liability, so we have to find out first current asset, ठीक। वो लिस्ट मैंने आपको याद कराया, सबसे पहले बताइए ट्रेड रिसीवेबल है ना, है ना, हम लिखेंगे ऐसे, करंट एसेट, एक कहावत है, इफ यू थिंक योर टीचर इज टफ you haven't seen your boss yet, करंट एसेट, करंट एसेट बेटा क्या है, ट्रेड रिसीवेबल, हम ऐसे लिखेंगे बेटा, ट्रेड रिसीवेबल बेटा कितना था 33 माइनस करेंगे प्रोविजन, समझ आया, अभी कहा था ना मैंने कि ट्रेड रिसीवेबल पे प्रोविजन कितना है 3000, तो ये बनेगा आपका नेट डेटर, तो आप कितना लेंगे बेटा, ये
इज इट क्लियर? कितना लेंगे आप? ये टफ लगा? देखिए अभी मैंने रब नहीं किया, डेटर माइनस प्रोविजन फॉर डेटर्स। इज इट क्लियर? ओके, बता दीजिए बेटा इसके बाद ये और ये तो खत्म हो गया। स्टॉक ट्वाइस ऑफ नेट डेटर, सो दिस इज योर नेट डेटर। स्टॉक किसके बराबर है? 2 इंटू ये कितना निकला, कितना हुआ ये? इज इट क्लियर? इसके बाद कैश इन हैंड, बताइए बेटा कैश इन हैंड कितना है? 16,000। इसके बाद एडवांस टू सप्लायर, एडवांस टू सप्लायर बेटा कितना? 15,000। नाउ देयर इज ट्रेड पेएबल, व्हाट इज दैट? करंट लायबिलिटी। ट्रेड पेएबल बेटा कितना? 35,000। You have outstanding expenses, बताएंगे बेटा कितना है ये? 15,000। अब आप एज्यूम करें आपको ये लिस्ट पता नहीं, आपका आना या ना आना हार्डली मैटर्स यार, और ना ही आपको आएगा। ठीक है, चलिए प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस बेटा कितना? अब कुछ स्टूडेंट क्या मुझे कहते हैं, सर आप क्यों ऊपर पहले आंसर लिखते हो फिर वर्किंग? फिर मैं आंसर देता हूं अभी आपको। ये कितना हुआ बेटा? 1,26,000 and this is 50,000. So 1,26,000 divide by 50,000, that is 2.52:1। इसको बुक पे है 2:1, आप 2.52 is the exact answer। हाँ, और क्योंकि इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है ना इलस्ट्रेशन, वो भी मैं दिखाऊंगा। आप कहेंगे पहले हम वर्किंग करेंगे फिर आंसर, नहीं। अगर आप वर्किंग निकालने बैठे तो आप इन्वेस्टमेंट को अलग बनाएंगे, फिक्स्ड एसेट, वो हमें जरूरत नहीं है। हम फॉर्मूला के हिसाब से जाएंगे। फॉर्मूला में क्या है? हम करंट एसेट निकालेंगे, करंट लायबिलिटी निकालेंगे, इसके अलावा निकालने की जरूरत। सो पहले क्या करेंगे हम? फॉर्मूला, और उसी के बिना पे हम वर्किंग करेंगे। इज इट क्लियर? टफ लगा जी? टफ लगा जी? ठीक है। हाँ, और साथ में आप लिखना नीचे फुट नोट में। कहां पे? फुट नोट में, नीचे ना फुट नोट। हाँ, वी हैव subtracted provision for debtors to debtors। समझ आ रहा है? हम उसे बताएंगे, ठीक है, क्योंकि जो बुक वाला है ना, तो तेरी चला ए जान पक। जरा बेटा चला गोबा सब कर मैंने। मशीनरी फिक्स्ड एसेट, ये मत है करंट, लेना ही नहीं। ट्रेड रिसीवेबल, डिबेंचर फिक्स्ड लायबिलिटी, लूज टूल्स मगर करंट एसेट में लेना नहीं। कैश इन हैंड, प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये करेंगे ना इसे माइनस को तो बुक। समझ आया? ये प्रोविजन फॉर बैड डेट किसे करेंगे? माइनस। इज इट क्लियर? प्रीपेड एक्सपेंस, करंट एसेट, प्रीपेड एक्सपेंस। ओके, ट्रेड पेएबल, इन्वेंट्री मीन स्टॉक, स्टॉक लूज टूल्स के बगैर। हाँ, अगर इसमें लूज टूल्स होता हम माइनस करते, हम मत लूज टूल्स लेते हैं। फिर से समझ लो, हम मत लूज टूल्स लेते हैं। कहता है स्टॉक है 60,000 लूज टूल्स के बगैर, लूज टूल्स मत हम लेते हैं, तो हमें स्टॉक का वैल्यू लेना है 60,000। ठीक। आउटपुट करंट लायबिलिटी, पढ़ाया कल? नहीं पढ़ाया? कल पढ़ाया ना। अब हमें ये सॉल्व करना है।
बताइए बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन। बेटा ये इलस्ट्रेशन है, क्या है इलस्ट्रेशन। कैलकुलेट करंट रेशियो, बताएंगे मुझे करंट रेशियो किसके बराबर। करंट रेशियो किसके बराबर, करंट एसेट ओवर, बेटा करंट एसेट ओवर, जरा बताइए बेटा, करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द लिस्ट फर्स्ट। ठीक, हम यहां पे लिखेंगे करंट एसेट और यहां पे क्या लिखेंगे बेटा, करंट लायबिलिटी। ओके, मशीनरी करंट एसेट है, जरा बेटा वापस आइए। मशीनरी करंट एसेट है नहीं, ये फिक्स्ड है ना। व्हाट वी हैव, ट्रेड रिसीवेबल, व्हाट वी हैव, ट्रेड रिसीवेबल। ठीक, अब ट्रेड रिसीवेबल बेटा कितना था ये, 78,000, लेकिन इसमें करना है ना ये 3,000 माइनस, क्योंकि प्रोविजन फॉर बैड डेट क्या करते हैं। इज इट क्लियर, बात समझ आई। 75,000। ओके, आफ्टर दैट डिबेंचर, डिबेंचर क्या है बेटा, फिक्स्ड लायबिलिटी। डिबेंचर क्या है बेटा, घर में नजर मारिए ना आप, लूज टूल्स हम करंट एसेट में नहीं लेते। कैश इन हैंड, वेरी गुड। बताइए बेटा कैश इन हैंड कितना है, 25,000। ओके, आ गया ये भी, ये तो ले लिया। प्रीपेड एक्सपेंस, फिर से बेटा प्रीपेड एक्सपेंस, बताएंगे बेटा प्रीपेड एक्सपेंस कितना है। व्हाट इज इट, करंट एसेट। नाउ देयर इज ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल, बेटा ट्रेड पेएबल क्या है, करंट लायबिलिटी। ट्रेड पेएबल क्या है, बताएंगे बेटा कितना है, 40,000। ओके, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या है बेटा, इन्वेंट्री क्या है, इन्वेंट्री बेटा कितना है, 60,000। नाउ यू हैव आउटपुट, पढ़ाया, पढ़ाया है कि नहीं, आउटपुट, आउटपुट क्या है, CGST SGST, 10,000, this is 60,000, क्या बेटा 1,80,000। सो ये आया 1,80,000 डिवाइड बाय आया 60,000, दिस डिवाइड बाय दिस, अब 3। अब आप तक है, इज टू 1 लगाइए या टाइम्स लगाइए, क्या लगाएंगे आप, टाइम्स। व्हाट डज दैट मीन, उसका मतलब है क्या, उसका मतलब ये है अगर ये 1 रुपी है, ये 3 रुपए, समझ आया, इज इट क्लियर। हाँ, इसका एग्जैक्ट आंसर है बुक पे, ये इलस्ट्रेशन है। ठीक, ओके माय डियर बेटा, ये क्वेश्चन आप करेंगे घर में और इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। वो वीडियो वॉल्यूम जी करी गई जी, ओ